हम आप सभी को पंचायती राज अधिनियम के बारे में बता रहा हूं, जिसमें मुखिया का काम, सरपंच का काम, सचिव का काम, वार्ड का काम और बहुत हद तक मेयर का काम भी इसमें बताया जाएगा। और जो हमें नहीं मिला, हमारा अधिकार था कि हमें मिलना चाहिए, लेकिन हमारा अधिकार हमें नहीं मिला। हमें हमारा अधिकार इसलिए नहीं मिला क्योंकि हमें प्रॉपर शिक्षा नहीं दिया गया था, उचित शिक्षा हम लोगों को नहीं मिल पाया था। और बहुत अभाग्य है कि उचित शिक्षा नहीं मिला, इसीलिए तो हम लड़ रहे हैं। और लड़कर हर गांव में, हर पंचायत के इलाके में पंचायत भवन होगा आने वाले समय में। पंचायत भवन के साथ साथ उसकी कमेटियां बांटे जाएंगे और जितने भी गांव हो गए, जिनके भी पंचायत जहां पड़ते हैं, तो उन सारे गांवों के बीच में एक सेंटर पॉइंट जो होने वाला है ना, बीच का, मध्य का, तो वहां पर ही, चाहे वहां पर घर हो, दुकान हो, चाहे कुछ भी हो, सेंटर पॉइंट पर जो खाली जमीन मिलेगा वहां पर पंचायत भवन बनाने का काम किया जाएगा। जब सरकार बदलेगी तो सरकार बदलने के साथ बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन भी बदल जाते हैं, क्योंकि जैसी सरकार, जैसी सोच, वैसे ही सामने सब किसी को दिखने वाला है। हमने बताया अभी तक आप सभी को कि मुखिया का काम क्या है, मुखिया का काम कैसे कैसे होता है और किस तरीके से हमारे बैठक करने चाहिए, 3 महीना के अंदर में फिर से बैठक करना चाहिए, कैसे कैसे लोगों को बुलाया जाए। आजकल तो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया है, आजकल तुरंत व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे कि ये बात है, चाहे वीडियो कॉलिंग कर दो और उसके बाद से जा रहा है सब चीज। क्योंकि हर जितने भी पंचायत भवन है उसका इंटरनेट फ्री होता है सरकार के तरफ से, क्योंकि सरकार की तरफ से वहां पे इंटरनेट लगता है, लैंडलाइन लगता है, जिसके अनुसार से हमें सब मिल रहा है ना। लेकिन सरकारी किताबों में, सरकारी दस्तावेजों में, कानूनों में हमें सब चीज दिया गया है, लेकिन धरातल पे, धरती पर हमें कुछ नहीं दिया गया है। मैंने भोजपुरी में रिकॉर्ड करने के लिए शुरुआत किया था कि मैं भोजपुरी में हर किसी को बताऊंगा, लेकिन हमारे इलाके में, बिहार के इलाके में थोड़े थोड़े 50-50 किलोमीटर के आगे बढ़ने के बाद भोजपुरी का अलग रूप चेंज हो जाता है। तो उन सभी को समझने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए भोजपुरी सीरीज को छोड़कर हिंदी सीरीज पर आना पड़ रहा है। क्योंकि हम लोग जब एकजुट नहीं होंगे ना, तब तक हमारा कोई अस्तित्व नहीं हो सकता है। अगर हम एकता के बल से आगे बढ़ें, हम सब एकजुट होकर संघर्ष करें, तो हमारी भाषा को भी मातृता भाषा का सम्मान मिलेगा। हमारे संविधान में, हमारे किताब में, हमारे सब्जेक्ट में, हमें हर स्कूल में भोजपुरी भाषा का साहित्य पढ़ाया जाएगा, जो अभी नहीं पढ़ाया जाता है। हमें बहुत सी खेद हो जाती है कि दिल्ली के लाल किला पर बाकियों सबका रैली निकलता है, जुलूस निकलता है, और हमारे बिहार का नहीं निकलता है। बिहार में हमारे इतने बड़े बड़े महान राजा हो चुके हैं, नालंदा विश्व यूनिवर्सिटी, तक्षशिला था, फिर भी हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। भैया उसकी ही झांकी हम लोग लाल किला पर निकालेंगे 15 अगस्त के दिन। लेकिन मैं क्या बोलूं, हमें राष्ट्रपति के सामने जब देखता हूं कि जुलूस निकल रही है और हमारे बिहार का नहीं होता, तो बहुत शर्म लगता है भैया, बहुत शर्म लगता है। पता नहीं आज के नेताओं लोग को काहे नहीं शर्म लगता है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं पीठासीन पदाधिकारी। गांव में होता है ना कि कोई सभा नहीं होता है, यहाँ पर बात है कि अगर मुखिया नहीं हो तो मुखिया का ना होने पर उप मुखिया जो होता है वो बैठक करा सकता है। और बैठक कराने के लिए ब्लॉक का कोई अधिकारी हो गया, थाना का कोई अधिकारी हो गया, तो वो भी वहां पर बैठेगा। एक थाना के कई अधिकारी होते हैं जो गांव बाई गांव होते हैं। तो हर गांव का अधिकारी का काम है कि भैया तुम पंचायत भवन में बैठो, तुम इधर उधर नहीं बैठोगे, जो चौकीदार है तुम पंचायत भवन में बैठो, दूसरे जगह पर मत बैठो। फिर होता है विचारणीय विषय कि हमारे गांव में जो भी हो रहा है उस पर विचार कैसे किए जाएंगे, कि मतलब क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो इस पर विचार करने की भी पद्धति है यहाँ पर, ये कैसे होगा सुनिएगा आप। ग्राम सभा निम्नलिखित विषयों पर विचार करेगी, जिसमें ग्राम पंचायत का वार्षिक लेखा वितरण के साल में कितना खर्चा कर रहा है, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष का प्रशासनिक प्रतिवेदन और इसके संबंध में दी गई पिछली जो भी हमारा लेखा जोखा हो गया उसके बारे में टिप्पणी और उसके उत्तर दिए जाएंगे वहां पर। अगले वर्ष के लिए ग्राम पंचायत का बजट बताए जाएंगे कि इतना बजट है हमारे गांव का। ग्राम पंचायत के विकास कार्यक्रमों के संबंध में
पूर्ववर्ती वर्षों का प्रतिवेदन और चालू वर्षों के दौरान शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित विकास कार्यक्रम भी होंगे। हमने जो पीछे किया है पिछले साल में उसका बात करेंगे, कितना पैसा गांव में खर्चा हुआ है, कितना खर्चा नहीं हुआ है। जब सरकार हमें बोल रही है देने के लिए सब चीज, तो हम उसको क्यों नहीं मिल क्यों नहीं रहा है, मुझे हम सबको क्यों नहीं मिल रहा है। और चालू वर्ष जो चल रहा है उसका भी लेखा जोखा किया जाएगा। ये सब विचार करने की पद्धतियां हैं जो यहाँ पर बताया जा रहा है, लेकिन आज तक हम लोग के इलाके में हुआ नहीं है। किसी को ये नहीं मालूम चलता है कि रोड बनाने का कितना पैसा आया, उस रोड बना तो कितना पैसा लगा, कितना पैसा खा गया वहां का वार्ड और मुखिया सचिव कितना खा गए, ये सब तो हमें मालूम ही नहीं चलता है। निगरानी समिति का प्रतिवेदन होना चाहिए कि निगरानी समिति बने, वार्ड सभाओं के अनुशासन वहां पर किए जाए कि भैया ये अनुशासन भंग नहीं करना है, चाहे कोई भी हो, गांव का बड़ा हो छोटा हो कुछ भी हो। आप बड़ा हो तो अपने घर से कुर्सी लेकर आओ बैठने के लिए। आगे देखिए, अगर ग्राम सभा की राय में किसी वार्ड से संबंधित कोई महत्वपूर्ण योजना वार्ड सभा की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं की गई है, मतलब कुछ इस वार्ड में रोड चाहिए, सड़क चाहिए, शिक्षा चाहिए, पुल चाहिए, चाहे कुछ ड्रेनेज कट गया, ड्रेनेज के लिए बनवाने के लिए, चाहे नहर का बांध कट गया, नहर बनवाने के लिए भी वहां पर एक मतलब बायोडाटा बनाकर, डिटेल्स बनाकर, विवरण बनाकर उनको दिया जाए, तो ग्राम सभा ऐसे योजनाओं पर भी विचार कर सकेगी। तो ये सब योजनाओं पर भी ग्राम सभा का हक बनता है कि विचार करे, अपने विधायक के पास, सांसद के पास, चाहे जिला कलेक्टर के पास, बीडीओ के पास भेजे कि हमारे गांव में ये कमी है, आप आइए, देखिए, मुआयना कीजिए, मुआयना करके जाइए और हमारा काम 10 दिन के अंदर में करवाइए। तो ये सब करना पड़ेगा एक संकल्प के साथ। क्या आप उस संकल्प को करने के लिए तैयार हैं कि नहीं है, आपको बताना पड़ेगा। संकल्प सुनिए, इस अधिनियम के अधीन ग्राम सभा को सुपुर्द विषयों से संबंधित, चाहे कोई भी विषय हो गए, उससे संबंधित किसी संकल्प को ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाएगा। अगर हमारे गांव में रोड टूटा है, हमारे गांव में बहुमत होगा, तो उसके बाद से उसका मरम्मत किया जाएगा, चाहे वो जमीन वाला मना करे चाहे नहीं करे। हमारे गांव में रोड बनने वाला था, जिसका खेत पर वो केस कर दिया तो रोड रुक गया, नहीं बन पाया। अब की हम जाने वाले हैं तो हम बात करेंगे भैया कागज निकालो, और जिसका भी जमीन है सब गांव का तैयार है कि रोड बनना चाहिए, तो तुम काहे मना कर रहे रे। गांव सब बोल रहे हैं गांव में रोड बनेगा तो बनेगा, कोई नहीं रोक सकता। इस बात का हर किसी को लड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि केवल सचिव लड़े या वार्ड लड़े, नहीं, गांव के हर लोगों को लड़ना पड़ेगा। बिना लड़े कुछ नहीं होने वाला है। अब देखिए जो कृत्य हो गए, कैसे कैसे काम करना है। तो ग्राम सभा निम्नलिखित कृत्यों का संपादन करेगी, जैसे में गांव में क्या होना है क्या नहीं होना है, गांव से संबंधित विकास का स्कीमों के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करना। ग्राम सभा का काम है कि गांव के विकास के लिए, चाहे कोई स्कीम गांव के लिए आ रहा है, तो अपने सेंटर पर, मतलब पंचायत भवन पर मीटिंग बैठेगा, वहां पर सब लोग जाएंगे, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया जाएगा, नहीं तो डूंगा पिटवा दिया जाएगा कि हर किसी को मालूम चल जाएगा यहाँ पर ये हो रहा है, भैया आप लोग आ जाओ, काम करवा लो। गांव के विकास स्कीम तो हो गए, और विकास स्कीम के लिए भी बहुत सारा काम करना पड़ता है। गांव के विकास स्कीमों का कार्यान्वयन करने के लिए लाभान्वित होने वालों की पहचान करना, मतलब किसको किसको क्या चाहिए उसका भी तो पहचान करना पड़ेगा। अगर कोई पहचान नहीं कर पाया, परंतु यदि समुचित समय के भीतर, मतलब उचित समय जो होता है उसके भीतर ग्राम सभा जो लाभान्वित होते हैं, लाभान्वित होने वालों की पहचान करने में विफल हो जाए, मतलब नहीं कर पाती किसी कारणवश, तो ग्राम पंचायत के ऐसे कुछ सदस्य जो हो जाए, जो बड़े सदस्य हैं, समिति के सदस्य हैं, वो चुनेंगे कि हाँ भैया यहाँ पर ये जरूरत है, तो यहाँ पर एक कागज पर लिख कर हम अर्जी अपने विधायक को, सांसद को, बीडीओ को और चाहे जिला कलेक्टर को दिया जा सकता है। जिला अधिकारी का इसमें कुछ नहीं होता है, जिला कलेक्टर को दिया जा सकता है। सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए नगद या जिन्स, नगद में दे दीजिए, चाहे किसी सामान का हो गया, चाहे कुछ जो कर्जा चलता है वो, दोनों के रूपों में, चाहे आप नगद दीजिए, चाहे फाइनेंशियल दीजिए, चाहे बैंकिंग का दीजिए, दोनों रूपों में आप स्वैच्छित मतदान का सहयोग प्रदान कर सकते हैं। भैया कैसे भी करो, और मतदान भी कैसे, देखो किसी बात के लिए हमें बात करना है तो हाँ मतदान चाहिए कि हमें 40% से ज्यादा लोग चाहिए,
तो लोग वहां पर अपना अपना नाम लिख कर भेज देंगे कि हमारा हमारा नाम। व्हाट्सएप पर बोल दो कि भैया ये बात है, आप लोग अपना विचार यहाँ भेजिए। जो वहां के हेड रहेंगे, जैसे मुखिया हो, मुखिया का काम कौन है भैया? 24 घंटा मुखिया हो तुम, और 24 घंटा तुमको पैसा मिलता है 60,000 महीना, और 60,000 महीना कौन बात का मिलता है? कामे करने के लिए ना, काम करो बैठ कर, हिसाब करना है गांव का, तो तुमको इतना दिक्कत। गांव के मुखिया लोग तनी सु बनने के बाद लगता है कि रॉब हो गया उनका। अरे भैया तुम मुखिया हो, जनप्रतिनिधि हो, ज्यादा खुद को नहीं उड़ो मत। गांव के भीतर जन शिक्षा, परिवार कल्याण कार्यक्रमों में सभी तरह के सहयोग देना। मतलब एक मुखिया का काम होता है, सचिव वार्ड का काम होता है कि शिक्षा कैसा है हमारे गांव में, जाकर स्कूल में देखे, स्कूल टूटा है कि नहीं टूटा है ये जाकर देखे, पारिवारिक कल्याण के लिए हम क्या कर सकते हैं वो जाकर देखे, गांव में समाज के भीतर वर्गों के बीच में एकता बनी रहे, सौहार्द रहे, कि किसी धर्म का कोई धर्म का झगड़ा ना करे, हर धर्म के बीच में बराबर का हिस्सा बटे और हर चीज कंट्रोल में रहे। ये ग्राम पंचायत का काम है। ग्राम पंचायत के मुखिया, उप मुखिया, चाहे जितने भी सदस्य हो गए, सदस्यों से किसी विशिष्ट क्रियाकलाप, स्कीम, आय और व्यय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगना। मतलब ग्राम पंचायत से, चाहे उसके मुखिया हो गए, चाहे उप मुखिया सदस्य हो गए, उससे किसी भी स्कीम में वो 5 साल में कितना भी खर्चा किया, उससे आप हिसाब मांग सकते हो कि इतना रुपया तुमने खर्चा किया तो क्या किया, कहाँ किया। तो ये पंचायत भवन जब बैठेगा, वहां पर लिखा जाएगा, तब ना आपको मालूम चलेगा। आप वार्ड के घर जाओगे तो मालूम चलेगा वो तो हिले नहीं है, वो कहीं और गई है। मुखिया के घर जाइएगा तो उसको घमंडे फूलने लगेगा, हमारे घर हम नहीं मिलेंगे। गाँव का बात है भैया, गाँव का बात है। इसीलिए बिहार सरकार ने क्या किया, जितने भी बड़े समुदाय के लोग जो मुखिया बनते थे वो लोग गांव से गायब रहते थे हमेशा, इसलिए बड़े समुदायों का मुखिया हटाइए दिया वो बिहार सरकार, सीधा तरीके से बड़े समुदाय का हिस्सा ही खत्म। मतलब आप इलेक्शन में कोई भी बड़ा समुदाय खड़ा ही नहीं हो सकता है। अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बस 3, चाहे पिछड़ा में, ये 4 समुदाय के लोग खड़ा होंगे, बाकी लोगों को खड़ा होने का कोई अधिकार नहीं है। अब बहुत साल में होता है, वर्षों में होता है, 5 वर्षों के बाद महिलाएं ही खड़ा होंगी। तो महिलाएं तो खड़ा होती हैं, लेकिन पावर तो पुरुषों के पास, उनके हस्बैंड के पास होता है, पतिदेव के पास। लेकिन ऐसा नहीं करना है। जो भी हो थोड़ा मोड़ा पढ़ी लिखी हो, जो अपना काम करे। बाकी पतिदेव लोग है काम करने के लिए, वो लोग किस काम के लिए हैं? आगे सुनिए। निगरानी समिति का भी एक गठन करना चाहिए, जो हर गांव में मालूम करेगा कि कैसा कैसा क्या हो रहा है, उसका रिपोर्ट बनाकर कहीं एक को देगा। अब वो किसको देगा, इसका चयन हमारी सरकार आएगी तो आपको सीधा तरीके से बताएगी कि हाँ इसको इसको देना है। अगर आपके गांव में काम नहीं हुआ है तो आप विलेज के, अपने गांव का आपका एप्लीकेशन रहेगा, उस एप्लीकेशन पे जाओगे, सबमिट करोगे, डायरेक्ट पटना जाएगा, और पटना जाने के बाद वहां पर इंक्वायरी होगा, और जितने भी यहाँ के अधिकारी हैं इनके हालत खराब हो जाएंगे उसके बाद से। ऐसे अन्य विषय जो विहित किए जाएंगे, जो भी वहां से बताया जाएगा, हर किसी का फर्ज बनता है कि जनता को बता दे। नहीं बताएंगे ना तो कूटे जाएंगे बढ़िया से। वार्ड सभाओं के प्रतिवेदन, अनुशंकाओं के संबंध में विचार विमर्श करना एवं समुचित कार्यवाही हेतु ग्राम पंचायत को अनुशंसा करना। अब कुछ भी हो, वार्ड सभाओं में जो भी हो रहा है उसको बैठाना, उसका काम करना, चाहे कुछ भी करना, विचार विमर्श करना, चाहे कौन चीज को पासे करना है, सारा चीज ग्राम पंचायत के अंदर में आता है और ग्राम पंचायत को ही करना है। ग्राम पंचायत के जो मुखिया, उप मुखिया, सचिव, समिति, वार्ड, उप वार्ड जितने भी हैं, उनका काम इतना ही है कि गांव के भलाई के लिए आपको काम करना है। हम तो देखते हैं कि 5 साल में कोनो गांव का भलाई नहीं होता है, ना ही ढंग से वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जाता है, ना किसी का राशन कार्ड ढंग से बन रहा है, ना किसी का आधार कार्ड बन रहा है, ना कोनो नया स्कीम आता है तो गांव को हर किसी को मालूम चलता है। मतलब जो भी वार्ड है, मुखिया है, अपने अपने सिगार्द लोगों को, जो चुनिंदा लोग होते हैं उनको बोलता है, अरे इतना के खर्चा बाटे चचा, भैया, काका, मौसा, तनी है काम करवा लो। अरे यार तोरो फायदा हमरो फायदा, बाकी लोग के छोरा न जरा लोग के कुछ नहीं के मिला। तो ऐसे ऐसे बातें सुनने को मिलती है भैया। अब हमें अपने आप को जगाना पड़ेगा, जो आज तक नहीं मिला है उसके लिए लड़ना पड़ेगा। एक निगरानी समिति होनी चाहिए जो ग्राम पंचायत के कार्य पे, स्कीमों पे, चाहे अन्य क्रियाकलाप जो भी हो रहा है, चाहे कार्यकलाप जो भी आप कर रहे हो, जो उस ग्राम से संबंधित हो,
या पर्यवेक्षण करने और उनसे संबंधित रिपोर्ट बैठकों में प्रस्तुत करने के लिए ग्राम सभा एक या अधिक निगरानी समिति भी गठित कर सकती है। और निगरानी समिति ग्राम सभा को ही गठित करना है अपने हिसाब से। गया भैया तू है गांव के मालूम करिया, ए भैया तू हो गांव के मालूम करिया, तुम इस गांव का मालूम करना चाहिए, क्या करोगे? सुन रहे हो ना, इस गांव का मालूम करना है। तो ऐसे ऐसे बातें वहां पर करके एक निगरानी समिति बनाया जाएगा, जिसके अनुसार हर गांव के सदस्य पर नजर रखी जाएगी कौन क्या कर रहा है। और ईमानदारी पूर्वक, भैया दुश्मनी निकालने के लिए नहीं, ईमानदारी पूर्वक सब काम करो। देश को आगे बढ़ाना है, अपने राज्य को आगे बढ़ाना है, तो ईमानदारी पूर्वक काम करना पड़ेगा। अब ऐसा ना कि ओकरा से दुश्मनी होगा, हमारा डनेर काट लग तो हम केस कर दी ना। वो सीधा चाहेगा पटना, वहां से इंक्वायरी आएगा ना तो तुम्हारा डनेर का तुम्हारा खेत तक बिक जाएगा उस समय। यहाँ पर झूठा कंप्लेन नहीं करना है, किसी से दुश्मनी निकालने के लिए पूरा नहीं करना है। और आज तक वीडियो गांव गांव नहीं घूमे है ना, 3-3 महीना के बाद में 200-300 का गांव होता है। एक ब्लॉक क्षेत्र में 200-300 गांव होता है। क्या 200-300 गांव में एक ब्लॉक का अफसर नहीं जा सकता है? काहे नहीं जाएगा? अरे सरकार बदलने दो, सरकार आने दो, देखो किस तरह ये लोग जाते हैं। भीगी बिल्ली जैसा जाएंगे, काम करवा कर आएंगे। और नहीं जाएंगे ठीक है, ये लोग केवल पंचायत भवन में बैठे, वहां पर पहले ही सब किसी को बता दिया जाएगा कि आज वीडियो साहब आने वाले हैं, आप लोग आइए अपना कंप्लेन यहाँ पर दर्ज कराइए। और वीडियो का काम बनता है कंप्लेन दर्ज कराओ, और किसी का डर से नहीं कि मुखिया क्या बोलता है, वार्ड क्या बोलता, नहीं, कंप्लेन दर्ज करो। आपके साथ फोर्स जाएंगे, थाना के अधिकारी जाएंगे, पूरा सिक्योरिटी में जाओगे भैया, आपको कुछ नहीं होगा। अगर आपको कैसा ऐसा परिस्थिति होता है तो आप लिख लो, आज जाकर डायरेक्ट आप राजधानी में कंप्लेन करो, उसके बाद से खटिया खड़ा तो करिए देगा सरकार। अब इसके अगले भाग में मैं बताऊंगा आपको ग्राम पंचायत क्षेत्र की घोषणा कैसे करना है। और सारी बातें, हर बातों को छोड़ना नहीं चाहिए, हमें हर अधिकार को पाना है। जगो, हम संघर्ष की मिट्टी पर जन्मे हुए, हमारा काम है संघर्ष करना। जय हिंद, जय बिहार।